नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी और बीए। मतलब अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या बीए के हैं, अगर आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर में सेमेस्टर 6 का सिलेबस क्या होने वाला है। मतलब मैथमेटिक्स ऑनर्स में सेमेस्टर 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले। आइए बात करते हैं इसमें। सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस में आप सभी को पता होगा, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो मैं एक बार बता दूं। आपने एमजेसी आपने जो एमजेसी पढ़ा हुआ है 9 तक, वो सेमेस्टर 5 में था। एमजेसी 9 तक सेमेस्टर 5 में था और इसमें आपको पढ़ना है एमजेसी 10, 11, 12। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो सेमेस्टर 6 के अंदर में आपको 3 पेपर पढ़ना है। इसका मतलब मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होने वाला है आपका। 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होने वाला है। 300 नंबर का आपका एमजीसी पेपर होगा। एक एक 100 नंबर का सभी पेपर है। और इस बात का भी पूरा ख्याल रखें कि टाइम पीरियड आपको 6 मंथ ही मिलने वाला है। 6 मंथ में ही सारे पढ़ने हैं, तो थोड़ी सी समस्या ज़्यादा है। मतलब टाइम कम है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, वो बातें हैं। आपके साथ साथ भी मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, खासकर सेमेस्टर 6 के अंदर में। ठीक है, आप सभी को पता चल चुका होगा। आप ये बात जानते होंगे, मेरे ख्याल से मैं बता दूं आपको कि देखो, एमजेसी का मतलब होता है सर, एमजेसी का मतलब होता है ऑनर्स पेपर। ऑनर्स पेपर का मतलब हुआ कि जिस पेपर से आप ऑनर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो हुआ एमजेसी। ठीक है। और एमआईसी बेसिकली कहा जाए तो वो सब्सिडरी पेपर होता है। क्या होता है सर? सब्सिडरी पेपर होता है। सब्सिडरी पेपर का मतलब होता है सब्सिडरी पेपर का मतलब ये हुआ कि भैया ऑनर्स तो आपका जो सो है, उसको कंप्लीट करने के लिए, मतलब पूरे आपका पेपर पूरा 500 नंबर का पेपर भरने के लिए जो साथ में पेपर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सब्सिडरी। अच्छा, आपको पता होगा एमजीसी का मतलब होता है सर मेजर मेजर कोर कोर्स। मेजर कोर कोर्स होता है। और एमआईसी का पूरा नाम होता है माइनर कोर कोर्स। माइनर कोर कोर्स। तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा। मेजर का मतलब हुआ कि आपका जो ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हैं तो मेजर में आपका एमजीसी होगा, मैथ। अगर आप फिजिक्स रखे होंगे या केमिस्ट्री रखे होंगे माइनर में, तो वो आपका बन जाएगा माइनर पेपर। ठीक। अगर आप चाहे तो अपना अगर मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक अगर देखें, तो अभी तक में आपका 12 पेपर की पढ़ाई होनी है। मैं एक बार रिकॉल कर दूं आपको। आपने सेम 1 में पढ़ा होगा, सेम वन जो पढ़ा होगा आपने, तो सेम 1 में आपने पढ़ा था एमजेसी एमजेसी 01। ठीक। उसका जब आपने सेम 2 में पढ़ा था, सेम 2 में, तो उसमें आपने पढ़ा था एमजेसी 02। फिर जब आप चले गए सेम 3 में, तो सेम 3 में आते हैं तो हमारे पास में आता है एमजेसी 03 और 4। अब यहीं से कहानी थोड़ा सा चेंज होता है, ट्विस्ट करता है। वहीं पर सेम 4 में जब आते हैं तो आपको पढ़ने होते हैं एमजेसी 05, 06 एंड 07। वहीं पर जब आप आते हैं सेम सेमेस्टर 5 में जाएंगे, सेमेस्टर 5 में तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एमजेसी 0809। और उसके बाद अब हम लोग की बारी आ चुकी है सेमेस्टर 6 में, यानी सेमेस्टर 6 के अंदर में, जो कि हम लोग को फिर से पढ़ना है 10, 11 और 12। अभी तक का सफर ये चल रहा है। तो कभी कभी ये 200 नंबर का, कभी कभी 100 नंबर का भी था, फिर 200 नंबर का, फिर 300, फिर 200, फिर 300। ये सिलसिला चलते रहेगा। तो हम अब बात करते हैं सर एमजीसी 10 में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो एमजीसी 10 में जो पेपर पढ़ना है, उस पेपर का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मतलब आपने 11th क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, और उसके बाद आपके सेमेस्टर 1 में जो हायर ट्रिगोनोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, थोड़ा सा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग फेज में, वो तो समझो कि बस कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन था।
असली गेम यहाँ पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका MGC 10 है। एक बुक ही आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मार्केट में। पुरानी किताब अगर आप देखेंगे तो आपको लालजी प्रसाद, GN शर्मा, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक मिल जाएगा जहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर चर्चा करनी है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अलजेब्रा का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव सब कैसे करते हो, और उसके बाद सर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक एंड रेगुलर फंक्शन, कूची रीमान इक्वेशन, कॉसी रीमान इक्वेशन पढ़ सकते हो उसको, कॉसी रीमान इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट 1 में इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर में। यूनिट 2 में चलेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, बैनक सॉरी ब्रांचेज एंड डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। उसके बाद डिफिनीशन, डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। उसके बाद कंटूर इंटीग्रल्स विथ एग्जांपल, अपर बाउंड्स फॉर मॉडुलाई ऑफ काउंटर इंटीग्रल्स। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो कुछ बातें आपका ये जो है पहले से भी जानते होंगे, जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पहले से जानते होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे एक्सपेंड करके चलते हैं, मतलब कैसे सीखते हैं, वो सब जानते होंगे। डेरिवेटिव वर्ड्स वगैरह, डिफरेंट इंटीग्रल वर्ड्स, ये सब जानते होंगे। बट इसको यूज करके हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर में भी और बहुत सारी बातें सीखनी है। आते हैं सर हम लोग यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हमें कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन सीखना है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जब इन्वॉल्व होगा किसी इंटीग्रेशन में तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। कॉसी थ्योरम है, कॉसी। उसके बाद गॉर्स्टार थ्योरम है, उसका प्रिमिटिव्स है। कुछ इंटीग्रल फार्मूला है कोसी, उसकी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। उसके अंदर मोरियार मोरिया थ्योरम। उसके बाद फिर बात करेंगे तो पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला फॉर सर्किल, एंड उसके बाद कुची इनइक्वालिटी, एंड इसके बाद जो है सो लाइयो विले थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये कहानी जितनी भी आपने देखा वो यूनिट 3 में है। तो आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलेगा जिसका नाम अभी आज से पहले कभी आपने सुना भी नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था शुरू में ही कि थोड़ा दमदार भी है। कुछ कुछ नाम सब बड़ा अजीब गरीब पढ़ने में, जैसे ये नाम बहुत अजीब गरीब पढ़ने में लगे, ये नाम भी बहुत अजीब गरीब पढ़ने में है। तो ये सब आपको थोड़ा सा अलग रेंज का चीजें दिखाई देगा। उसका यूनिट 4 में हमें पढ़ना है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, टेलर सीरीज विथ एग्जांपल। उसका लॉरेंट सीरीज एंड इट्स एग्जांपल, एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, यूनिकनेस ऑफ सीरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सीरीज। तो इतना यूनिट 4 में आपको पढ़ना है टॉपिक। यूनिट 5 में है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जेकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, इन्वर्जन, उसका मॉबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, क्रॉस रेशियो। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ क्रॉस रेशियो अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिक्स पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिट 5 में कुल मिला के इतनी चीजें हम लोग को पढ़ना है। तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर में। है छोटा छोटा टॉपिक ही बट बहुत ज्यादा टॉपिक है। आप देखोगे तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और थोड़ा ज्यादा ही अपने आप को समय निकाल के देना पड़ेगा मैथमेटिक्स के पीछे। हाँ आइए, अब हमारे पास MJC 11 है जिसमें हमें पढ़ना है बेसिकली मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस क्या होता है, तो पहले यूनिट 1 मेट्रिक स्पेस एक बुक है, हम लोग इसमें लालजी प्रसाद का, GN शर्मा का बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद और ML खन्ना का बुक्स मिल जाएगा आपको मेट्रिक स्पेस के ऊपर में। बुक्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल, जो पब्लिकेशन का उठा के देखो कुछ भी, सब में मेट्रिक स्पेस आपको दिख जाएगा। अगर BSc या PG लेवल का कोई भी मैथमेटिक्स का किताब उल्टा के देखेंगे तो मैट्रिक स्पेस वहां पे आपको देख, मैट्रिक स्पेस नाम से कोई भी किताब आपको मिल ही जाएगा। अनेक वैरायटी, अनेक राइटर्स के उपलब्ध है मार्केट में। डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ मैट्रिक स्पेस, नोटेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज स्फीयर, क्लोज बॉल। उसके बाद बात करें नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ ए सेट, लिमिट ऑफ ए सेट, डिराइव सेट, क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, डायमीटर ऑफ सेट, डेंस सेट एंड सब स्पेस।
मतलब अगर कहा जाए तो मैट्रिक स्पेस की यूनिट 1 में अगर देखिएगा तो थोड़ा सा चीजें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल वाली बात जहां तक चली वहां पर क्वेश्चंस वगैरह सब आता है। इस समय तो समझो भैया डिफिनीशन है, उसका छोटे छोटे एक आध दो प्रॉपर्टीज है, उस पर ये टॉपिक से समाप्त होते चला जाता है, तो मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। हाँ भाई, अब बात करें यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, उसके बाद कॉची सीक्वेंस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, उसके बाद हमें पढ़ना है बेयर कैटेगरी थ्योरम, एंड उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पढ़ते कंट्रैक्शन मैपिंग, उसके बाद बैनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम। यूनिट 2 में आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट 3 में आ जाते हैं हम लोग तो कंटिन्यूअस मैपिंग, सिक्वेंशियल, उसके बाद क्राइटेरियन ऑफ एंड अदर कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड होम्यो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म। यूनिट 3 की कहानी थी। यूनिट 4 में पढ़ना हम लोग को कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर एंड कनेक्टेडनेस एंड कंटिन्यूअस मैपिंग। यूनिट 4 में यहाँ तक पढ़नी हमें। और उसके बाद अगर बात करें यूनिट 5 में तो कॉम्पैक्टनेस, बाउंडेडनेस एंड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट स्पेस। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 5 यूनिट इसमें भी पढ़ना है। ये भी बहुत दमदार, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद बात करें हम लोग आगे तो हमारे पास में आता है सर रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, एमजेसी 12। क्या है सर? रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। क्या क्या सीखना है इसमें सर यूनिट 1 के अंदर में? डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ रीमान इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन, डॉट बॉक्स थ्योरम, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी, उसका रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन एंड फंक्शंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, रीमान इंटीग्रल as the limit of some fundamental theorem of integral calculus, mean value theorem। यूनिट 1 की कहानी थी। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, टाइप 2 एंड मिक्स टाइप, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना है। ये सब हायर एनालिसिस में पहले के समय में हुआ करता था। पहले के समय का मतलब होगा कि जब 3 ईयर का ग्रेजुएशन हुआ करता था तब ये हायर एनालिसिस के टॉपिक सब थे। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल सच एज कंपेरिजन टेस्ट एंड म्यू टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट और म्यू टेस्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कन्वर्जेंस तो सुना हुआ है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वही चीज है। कन्वर्जेंस ऑफ बीटा गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत प्यारा टॉपिक है। यूनिट 3 में पढ़ना हमको पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। उसके बाद है सर कॉची क्राइटेरियन ऑफ यूनिफॉर्म फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, थ्योरम ऑफ बाउंडेडनेस कंटिन्यूटी, उसका डेरिवेबिलिटी एंड इंटीग्रेबिलिटी ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस विथ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिट 3 में ये सब है। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है सीरीज ऑफ फंक्शंस, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ सम फंक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस। उसके बाद कॉची क्राइटेरियन ऑफ फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड वियरस्ट्रास एम थ्योरम, एम टेस्ट। उसका यूनिट 5 में पढ़ना है पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद कॉची हर्डमार्ड थ्योरम, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, एवेल्स टेस्ट, बियर स्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। कुल मिला के कहा जाए तो हमें 5 यूनिट यहाँ तक पढ़ने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपको देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे सेमेस्टर 6 के अंदर में जो हमें पढ़ना है वो 300 नंबर का पेपर पढ़ना है, एमजेसी 10, 11 एंड 12। और सिलेबस टू दी खतरनाक, बिल्कुल अननोन टॉपिक सब आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक टॉपिक है, कुछ परसेंट 10% के आसपास टॉपिक है जिसका आप नाम इससे पहले सुने होंगे या उसको कभी न कभी बैक क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यही था सिलेबस का पूरा जानकारी। और अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को या फिर बीएससी के किसी भी कोर्स को एकदम स्मूथ वे में और प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना, तो हमारे प्यारे से ऐप ठाकुर सर एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठाकुर सर एकेडमी ऐप आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है
डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर में 11 12 बीएससी के, एमजेसी एमआईसी के जो भी कोर्सेस आप मतलब पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। हर कोर्स के अंदर में लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस का फीचर्स रहता है। मतलब बहुत सारे कंटेंट्स आपको रिकॉर्डेड में भी मिलेंगे और बहुत सारे कंटेंट्स आपको लाइव में भी मिलेंगे। बहुत सारे कंटेंट में क्या, जैसे बहुत सारे लेक्चर्स जिसमें कि आपको सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन सीखना है, वो चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। क्वेश्चन डिस्कस करने की बात जहाँ तक होगी तो लाइव लेके चलेंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा लेंदी होने की वजह से हम लोग को ये सिस्टम बना के चलना पड़ता है। सारी क्लासेस अगर लाइव होगी तो 6 महीने के अंदर में सिलेबस खत्म नहीं हो सकता है, ऐसा सिलेबस है अगर एक सिंगल टीचर पढ़ाए तो हमने इसके अंदर में रखा है दोनों फॉर्मेट, रिकॉर्डेड एंड लाइव भी। ठीक है, आपको कंटेंट वगैरह जो भी जो टॉपिक्स हैं उसको आपको रिकॉर्ड करके दे दिया जाएगा, एंड उसका उसमें जो भी डाउट्स हैं या जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए दिया जाएगा वो आपको लाइव फॉर्मेट में दिया जाएगा। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं भी कठिनाई हो तो टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलती है उस सब का पीडीएफ और पीवाईक्यू और बुक्स का पीडीएफ आपको आसानी से हमारे इस ऐप पर देखने को मिलेगा। कहीं भी किसी भी तरह का समस्या हो रही है ऐप के रिगार्डिंग या किसी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते। ठीक है बंधु, तो फिलहाल हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी मित्र होंगे सेमेस्टर 6 में जा चुके होंगे, उनको सिलेबस की जानकारी अगर नहीं हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और वो चाहे तो हमारे कोर्स से जुड़ के पढ़ भी सकते हैं। सेमेस्टर 6 का कोर्स आ भी चुका है हमारे ऐप पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।